चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 19 सेक्शन 143 रूल 45 सेक्शन 19 रूल सेक्शन 143 और रूल 45 टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। तो सेक्शन 19 सेक्शन 143 एंड रूल 45 किसको लगता है? जॉब वर्क के लिए। जॉब वर्क के लिए क्या लगता है? सेक्शन 19 सेक्शन 143 और रूल 45। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 268 ऑफ CGST एक्ट 2 सबसेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट 2017, जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन on goods belonging to another registered person and the expression job work shall be construed accordingly। तो जॉब वर्क मतलब क्या ना, वो क्या होता है? एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो 4 गुड्स होता है जो कि हम लोग जॉब वर्क के लिए दे सकते हैं। जॉब वर्क के लिए 4 गुड्स दे सकते हैं: इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर and from there subsequently sent to another job worker and from there sent to another job worker and likewise under the cover of delivery चालान। तो जॉब वर्क के लिए क्या लगता है? डिलीवरी चालान। अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंड टू जॉब वर्क। प्रिंसिपल क्या कर सकता है? सेंड टू जॉब वर्क एंड from there subsequently sent to another job worker and likewise input, intermediate goods, semi finished goods और capital goods can be sent without reversal of ITC or without payment of GST। मतलब हम लोग जॉब वर्क के लिए कैसे सेंड कर सकते हैं? विदाउट रिवर्सल ऑफ ITC और विदाउट पेमेंट ऑफ GST। सच इनपुट, intermediate goods, process goods और capital goods must be received back within 1 year or 3 years in case of capital goods of their being sent to job worker by the principal। मतलब जिस दिन प्रिंसिपल ने निकाला गुड्स, जैसे मेरे फैक्ट्री से आज निकला, कब जॉब वर्कर को पहुंचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी मेरे फैक्ट्री से निकला वो डेट इम्पोर्टेंट है। समझो मेरे फैक्ट्री से आज निकला, जॉब वर्कर को 2 दिन बाद पहुंचा, तो वो 2 दिन बाद वाला डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मेरी फैक्ट्री से निकला तो आज का डेट इम्पोर्टेंट है। तो सच इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोसेस गुड्स और कैपिटल गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक। मतलब जॉब वर्कर के यहाँ से आ जाना चाहिए कितने दिन में? विदिन 1 ईयर और 3 ईयर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोसेस गुड्स है तो विदिन 1 ईयर आ जाना चाहिए, और अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर। तो कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल और इनपुट के केस में 1 साल। तो 1 साल या 3 साल में जो गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेजा है, जॉब वर्कर के पास से रिटर्न आ जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास। इफ़ द सेड गुड्स are not received back within 1 year or 3 year in case of capital goods by the principal। अगर not received by the principal, if said goods are not received back within 1 year or 3 year in case of capital goods by the principal, तब क्या होगा? then it shall be deemed that such input, intermediate goods, semi finished goods और capital goods had been supplied by principal to the job worker। तो ये मान लिया जाएगा कि भैया तुम प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सेल कर दिया है। फिर से it shall be deemed that such input, intermediate goods, semi finished goods or capital goods had been supplied by the principal to the job worker
on the day when the goods were sent out, and said supply shall be declared in form GSTR1, and principal shall be liable to pay tax along with applicable interest। तो मतलब ये मान लिया जाएगा कि कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सेल कर दिया है और उसको सप्लाई शैल बी डिक्लेयर इन फॉर्म GSTR1, एंड प्रिंसिपल शैल बी लाइबल टू पे द टैक्स along with applicable इंटरेस्ट। मतलब जो डे को मैंने, जैसे आज मैंने जॉब वर्कर को सेंड किया और जॉब वर्कर ने 1 साल बाद, या फिर कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल बाद मुझे रिटर्न किया, तो आज जो मैंने सेंड किया था ना, तो आज से मुझे इंटरेस्ट लगेगा, और जब भी जॉब वर्कर ने सेंड किया तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर सप्लाई भी मान लिया जाएगा, और GSTR1 में प्रिंसिपल को दिखाना पड़ेगा और टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट। लेटर इट इज रिसीव बैक then it will be considered as supply by job worker to the principal, on the basis of which principal can take ITC shall also be allowed, note क्या है, ITC shall also be allowed even if any input and or capital goods are directly sent to job worker without their being first brought to the premises of the principal, and in such case the period of 1 year or 3 year for input capital goods respectively shall be counted from the date of receipt of such input or capital goods by the job worker. ITC shall be allowed even if any input or capital goods are directly sent to job worker without their being first brought to the premises of the principal, and in such case the period of 1 year or 3 year shall be counted from the date of receipt of such input or capital goods by the job worker। अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स डायरेक्ट मैंने जॉब वर्कर को सेंड कर दिया और अपने प्रीमाइसेस पे नहीं मंगाया, तो भी मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। पीरियड ऑफ 1 year और 3 year shall be counted from the date of receipt of such input or capital goods by the job worker। मतलब जिस दिन जॉब वर्कर को मिल जाएगा उस दिन से 1 year और 3 year काउंट होना चालू हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ मोल्ड डाइज जिग्स and fixture or tools which are sent to the job worker by the principal, there is no requirement of reversal of ITC even if they are not received back from the job worker, because these are consumable in nature। Details of challan in respect of goods dispatched to job worker or received from job worker during a quarter shall be included in form GST ITC 04। तो GST ITC 04 में चालान भरना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू जॉब वर्कर और रिसीव फ्रॉम जॉब वर्कर during the quarter shall be included in form GST ITC 04 furnished from that period on the before the 25th day of month succeeding in the said quarter। मतलब एवरी क्वार्टर ITC 04 भरना पड़ेगा, और 25th ऑफ नेक्स्ट जो क्वार्टर ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 25th को ITC 04 भरना पड़ेगा प्रिंसिपल को। और उसमें डिटेल क्या रहेगा, गुड्स डिस्पैच्ड टू जॉब वर्कर और रिसीव फ्रॉम द जॉब वर्कर। Responsibility for keeping proper accounts for the input or capital goods shall lie with the principal। बराबर इनपुट और कैपिटल गुड्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा किसको, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को ही फॉर्म GST ITC 04 भरना है एवरी क्वार्टर एंड होने के बाद 25th को, एवरी क्वार्टर एंड होने के बाद 25th को भरना है।
principal may supply input such input after completion of job work or capital goods within the period of 1 year or 3 years respectively from the place of business of job worker directly to the customer on the payment of, or he may export the same with or without payment of tax। मतलब ये कि अब प्रिंसिपल डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से ही बोल सकता है वो गुड्स सेल कर दो कस्टमर को, या फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है वहीं से विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर। कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर। तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, जॉब वर्कर के प्लेस से ही डायरेक्टली 1 ईयर में या फिर 3 ईयर में सेल कर सकता है। बट प्रिंसिपल shall not supply goods directly from the place of business of job worker as aforesaid। मतलब प्रिंसिपल shall not supply goods directly from the place of business of job worker, मतलब वो डायरेक्टली नहीं सेल कर सकता है। unless the said principal declares the place of business of job worker as his additional place of business। मतलब ये कि सेल करने से पहले जॉब वर्कर के प्लेस से सेल करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जॉब वर्कर का प्लेस को एडिशनल प्लेस दिखाना पड़ेगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा देगा तो वहाँ से ही वहाँ सेल कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है प्रिंसिपल। Principal will not be required to declare the job worker's premises as his additional place of business in case where the job worker is registered under GST or where the principal is engaged in the supply of goods as may be notified commissioner। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है अंडर GST या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई गुड्स बता दिया है तो उसके लिए फिर डिक्लेयर नहीं करना है, वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से ही सेल कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जॉब वर्कर के प्लेस को। However, the period of 1 year or 3 year may be extended by the commissioner for further period not exceeding 1 year and 2 year respectively। मतलब कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल और मिल सकता है और इनपुट के केस में 1 साल और मिल सकता है, तो एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड कितना होगा, 1 ईयर और 2 ईयर। एक्सेप्शन, any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from the place of business on the payment of tax if such job worker is registered। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर है तो वो डायरेक्टली वहीं से स्क्रैप को सेल कर सकता है। और बाय द प्रिंसिपल भी सेल कर सकता है। इफ़ द जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर नहीं है तो प्रिंसिपल सेल कर सकता है डायरेक्टली वहीं जॉब वर्कर के प्लेस से जो भी स्क्रैप है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर है तो जॉब वर्कर भी सेल कर सकता है, लेकिन जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए। विदाउट फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर्स, डायरेक्टली सेल कर सकता है वेस्ट। प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब work are not applicable to exempted or non-taxable goods or when the sender is a person other than the registered person। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर जॉब वर्कर का प्रोविज़न नहीं लगेगा। प्रोविज़न आर नॉट एप्लीकेबल टू exempted or non-taxable goods or when the sender is a person other than registered person। It is not mandatory that job worker and principal be located in the same state or union territory। Job worker and principal can be located either is same state or in same union territory or in different state or union territory। फटाफट जॉब वर्क का प्रोविज़न रिवाइज करते हैं। सेक्शन 19, सेक्शन 143 और रूल 45। टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क एज पर सेक्शन 268 2 सबसेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट 2017। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड जॉब वर्कर।
इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर and from there subsequently sent to another job worker and likewise under the cover of delivery challan. Input, intermediate goods, semi finished goods or capital goods can be sent without reversal of ITC or without payment of GST. Such input, intermediate goods, processed goods or capital goods must be received back within 1 year or 3 years in case of capital goods of their being sent to the job worker by the principal. If the said goods are not received back within 1 year or 3 years in case of capital goods by the principal, then it shall be deemed that such input, intermediate goods, semi-finished goods or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said goods were sent out, and the said supply shall be declared in form GSTR1. इसको फॉर्म GSTR1 में दिखाना पड़ेगा. And the principal shall be liable to pay tax along with the applicable interest. Later it is received back, then it will be considered as supply by job worker to the principal, on the basis of which principal can take ITC. Note: ITC shall also be allowed even if any input and or capital goods are directly sent to job worker without their being first bought to the premises of principal, and in such case the period of 1 year or 3 years for input tax for input or capital goods respectively shall be counted from the date of receipt of input or capital goods by the job worker. Allowed even if any input and or capital goods are directly sent to job worker. Shall be counted from the date of receipt of such input or capital goods by the job worker. In respect of molds, dies, jigs and fixtures or tools which are sent to the job worker by the principal, there is no requirement of reversal of ITC even if they are not received back from the job worker, because these are consumable in nature. Details of challan in respect of goods dispatched to job worker or received from job worker during the quarter shall be included in Form GST ITC 04. Form GST ITC 04 furnished for that period on or before the 25th day of the month succeeding the said quarter. In Form GST ITC 04 furnished for that period on or before the 25th day of the month succeeding the said quarter. Responsibility of keeping proper accounts for the input or capital goods shall lie with the principal. Principal may supply such input after completion of job work or capital goods within the period of 1 year or 3 years respectively from the place of business of job worker directly to the customer on the payment of tax, or he may export the same with or without payment of tax. But principal shall not supply the goods directly from the place of business of job worker unless the said principal declares the place of business of job worker as his additional place of business. Unless principal declares the place of business of job worker as his additional place of business. Further, principal will not be required to declare job work premises as his additional place of business in following two cases: where the job worker is registered under GST. Where the job worker is registered under GST, जॉब वर्कर अगर GST में रजिस्टर है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. और वेयर द प्रिंसिपल इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर. अगर कमिश्नर ने कोई गुड्स डिक्लेयर किया है तो वो गुड्स के लिए भी मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है.
However, the period of 1 year and 3 year may be extended by the commissioner for the further period not exceeding 1 year and 2 year respectively. Extension: any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax if the job worker is registered. If job worker is not registered, then by the principal. Provision relating to job work are not applicable to exempted or non-taxable goods or when the sender is a person other than the registered person. When the sender is a person other than a registered person, principal unregistered है तो अच्छा. It is not mandatory that job worker and principal be located in the same state or union territory. Job worker and principal can be located either in the same state or in same union territory or in different state or union territory.